good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about placenta abruptio management. जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्लेसेंटा अब्रेप्शिया क्या होता है और इसके साइन सिम्टम क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। सुपरफिशियली बता देता हूँ प्लेसेंटा अब्रेप्शिया किसे कहते हैं। वो कंडीशन जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो नॉर्मली अपनी पोजीशन पर सिचुएटेड रहता है, अधरेंट रहता है यूट्राइन कैविटी में, बट प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेसेंटा का यूट्राइन कैविटी से। उसी कंडीशन को प्लेसेंटा अब्रेप्शिया कहा जाता है। इसके कुछ मैनेजमेंट है, किस तरीके से किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना है और पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को कलेक्ट करना है कि पहले उसने कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा रखा है, पहले उसका जो गैस्ट्रेशनल एज स्टेटस है, जो NM बनाते हैं कार्ड, उसको देखना है, पहले को अल्ट्रासाउंड किया हुआ है, वो सब चीज़ें, हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, परवेजनल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, गैस्ट्रेशनल एज देखनी, एब्डोमिनल साइज देखना एंड वाइटल्स पेशेंट के देख रहे हैं, बीपी है, टेम्परेचर है, सेचुरेशन है, पल्स रेट है एंड पेशेंट की जनरल कंडीशन देखनी, फीटल हार्ट रेट देखना है, जो डायग्नोसिस है प्लेसेंटा अब्रेप्शिया का वो डिपेंड करता है, क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है उसका, उसके लिए अल्ट्रासाउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से क्लियरली फाइंड आउट नहीं होता कि कितने डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन है, या प्लेसेंटा सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। जो कंसील्ड टाइप है जिसका प्लेसेंटा सेपरेशन का, उसका हेमेटोमा को देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हेमेटोमा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको प्लेसेंटा सेपरेशन से, बट क्लिनिकली फाइंड आउट हो जाता है। जैसे पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, इरिटेबिलिटी मिलेगी, बूडी हार्ड फील होगा, उसका जो यूट्रस है बूडी हार्ड फील होगा एंड कंटिन्यू पेन मिलेगा पेशेंट को। फिर हम इसमें देखेंगे इस कंडीशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसमें मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। पेशेंट का जो वाइटल्स हैं, जो उसकी हेल्थ स्टेटस है, उसको मेंटेन रखना है, बीपी को मेंटेन रखना है। एक्सेसिव या सीवियर वेजाइनल ब्लीडिंग पेशेंट की जा रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें फ्लूइड या ब्लड के प्रोडक्ट FFP ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करानी है कि उससे पेशेंट का जो बीपी है वो मेंटेन रहे, उनकी उसकी हेल्थ स्टेटस वो कंडीशन मेंटेन रहे। अगर पेशेंट हाइपोक्सिया की कंडीशन की तरफ जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन एडवाइड करना पेशेंट को, और देखना है कि पेशेंट साइनोसिस तो नहीं हो रहा है, लिप्स वगैरह या नेल्स हाइपोलेमिक की वजह से। देन पेशेंट का CBC करानी है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना है, उसमें HB देखना है, इन्फेक्शन देखना है, हीमोग्लोबिन देखना है कितना है, प्रोथ्रोम्बिन BT-CT टाइम देखना है। जे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में फिर जैसा कंडीशन क्लिनिकल का है कि पेशेंट की स्टेटस के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट करना है। अगर जो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा है, एब्रेप्शिया जो प्लेसेंट हो रहा है, उसका जो सेपरेशन है वो
37 वीक से पहले और 27 वीक से बाद में जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट उसकी पेशेंट की हेल्थ कंडीशन पे या बेबी के जो कंडीशंस है या हीमोग्लोबिन कंडीशंस है, यानी हीमोडायनामिक स्टेटस ऑफ पेशेंट। बट जो एब्रेवियो प्लेसेंटा है उसमें मैनेजमेंट हमें पेशेंट की टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करनी है, चाहे वेजाइनल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़े। अगर पेशेंट का वाइटल स्टेटस या पेशेंट की कंडीशन वेल एंड गुड है, वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सेसिव या सीवियर नहीं है, माइल्ड स्केंटी है एंड वो भी स्टॉप है, और बेबी की जो कंडीशंस है वो फीटल हार्ट रेट वो भी मेंटेन है, नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन स्टार्ट कर डिलीवरी को कराना है, वेजाइनल डिलीवरी करानी है पेशेंट की। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस ठीक नहीं है, वाइटल्स ठीक नहीं है, बेबी की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, यानी डिस्ट्रेस में है बेबी, फीटल हार्ट रेट में डिस्टर्बेंस हो रहा है और हीमोडायनेमिकल स्टेटस से पेशेंट का वो गड़बड़ा रहा है, उस कंडीशंस में हमें पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन कर डिलीवर करना है। बट एब्डोमिनल कैविटी पे इंसिजन देने से पहले ये चीज़ देखना है कि पेशेंट का जो हीमोडायनेमिक स्टेटस वो कैसा है। अगर पेशेंट का बीपी या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन से लो है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हमें इंसिजन नहीं मारना, पहले उसको कंडीशन को या उसके बीपी को मेंटेन रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर उसे हम ऐसा करते हैं, इंसिजन मार देते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग पेशेंट पहले से ही सफ़र कर रहा है और फिर ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस होगी तो पेशेंट हाइपोवोलिक शॉक में जाएगा, जो एक डेंजरस कंडीशन है। तो इस कंडीशन को प्रिवेंशन करने के लिए हमें हीमोडायनेमिक स्टेटस पेशेंट का चेक करना है और पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए एडवाइस करना है, उसकी कंडीशन को मेंटेन रखना है। उसके बाद हमें इंसिजन देना है पेशेंट पर, उसको सिजेरियन सेक्शन कराना है।